है सामने। एफआईआर में त्रिदेव कंपनी का भी नाम सामने आ रहा है। तत्कालीन कई अधिकारियों का भी एफआईआर में नाम है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पहचान पत्र, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की जमीन आवंटन में भी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सीएम के निर्देश के बाद 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज के आधार पर आवंटन, दलित की जमीन फर्जीवाड़े से बेची गई। अपर आयुक्त की अदालत में स्टे के बावजूद पेमेंट हुआ है। तो ये फर्जीवाड़ा किया गया है, बड़ा घोटाला है, करोड़ों रुपए का घोटाला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भूमाफिया यशपाल तोमर जमीन घोटाले से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 100 एकड़ के जमीन घोटाले में फंसी कई सियासी हस्तियां, कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की कंपनी का भी नाम शामिल है। एफआईआर में त्रिदेव कंपनी का भी नाम शामिल है। तत्कालीन कई अधिकारियों का भी एफआईआर में नाम है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पहचान पत्र, जमीन आवंटन में भी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सीएम के निर्देश के बाद 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज के आधार पर आवंटन और दलित की जमीन फर्जीवाड़े से बेची गई है। अपर आयुक्त की अदालत में स्टे के बावजूद पेमेंट हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे घोटाले में सीएम के निर्देश के बाद 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धोखाधड़ी का मामला है, 100 एकड़ की जमीन घोटाले का मामला है और कहा यह जा रहा है कि कई सियासी हस्तियां भी इसमें फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की कंपनी का भी नाम शामिल है। एफआईआर में त्रिदेव कंपनी का भी नाम शामिल है। तत्कालीन कई अधिकारियों का भी एफआईआर में नाम शामिल है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पहचान पत्र, ये बात निकलकर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीएम के निर्देश के बाद भूमाफिया यशपाल तोमर जमीन घोटाले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो 100 एकड़ के जमीन घोटाले में कई सियासी हस्तियों के फंसने की बात सामने आ रही है। कई बड़े नाम हैं, कई सफेदपोश हैं जिनके नाम सामने आने की बात कही जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की कंपनी का भी नाम शामिल है। एफआईआर में त्रिदेव कंपनी का भी नाम शामिल है। तत्कालीन कई अधिकारियों का भी एफआईआर में नाम शामिल है। ये बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ा घोटाला है, बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसको लेकर अब कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। 9 लोगों के खिलाफ सीएम के निर्देश के बाद 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर आवंटन किए गए हैं। दलित की जमीन फर्जीवाड़े से बेची गई है। अपर आयुक्त की अदालत में स्टे के बावजूद पेमेंट हुआ है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। भूमाफिया यशपाल तोमर जमीन घोटाले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की भूमाफिया यशपाल तोमर जमीन घोटाले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। 100 एकड़ की जमीन का ये घोटाला है जो कि जिस पे अब कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। और खास बात यह है कि इसमें कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, कई सफेदपोश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में त्रिदेव कंपनी का नाम भी शामिल है। तत्कालीन कई अधिकारी जो हैं वो भी इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पहचान पत्र और जमीन आवंटन में भी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सीएम के निर्देश के बाद 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर आवंटित हुआ था और दलित की जमीन फर्जीवाड़े से बेची गई थी। यहां पर आपको बता दें कि अपर आयुक्त की अदालत में स्टे के बावजूद पेमेंट हुआ। तो इस लेवल का यहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है इस वक्त की। भूमाफिया यशपाल तोमर जमीन घोटाले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। 100 एकड़ जमीन घोटाले का ये मामला है। कई सियासी हस्तियों के फंसने की भी बात इसमें निकलकर सामने आ रही है। और खास बात यह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की कंपनी का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि एफआईआर में त्रिदेव कंपनी का भी नाम शामिल है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, कुछ पता चल पाया है, नाम सामने आ पाए हैं क्या? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में कई सारे नाम सामने आए, लेकिन पहला नाम यशपाल तोमर का, जिसके
कई राज्यों में नेक्सस फैले हुए हैं अनुज। ये चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, इसके साथ ही दिल्ली की बात हो, कई जगह उसने लोगों पर दबाव बनाकर मुकदमे दर्ज करवाए। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो सचिव है मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम के ससुर यम भास्करन का नाम सामने है, जिनका नाम एफआईआर में ही शामिल है। यम भास्करन का नाम एफआईआर की सूची में शामिल है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो प्रभारी सचिव और निदेशक खनन ब्रिजेश संत के पिता का नाम है, जो यम संत के खडेचू मल के नाम